तुकाराम महाराज अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई जो कुछ भी है सब विट्ठल और रुक्मिणी जी का है, उनका नाम लो, भजन करो और सब कुछ समाज में वितरित करो। पत्नी प्रभावित हो गई और उस दिन भरपूर भोजन बना बनाकर सभी लोग जो आए घर पर सबको वितरित कर दिया, यहाँ तक कि घर पर एक चावल का दाना नहीं बचा। बड़े भूखे थे, द्वादशी का दिन था। तब एक महिला आई और कहने लगी कुछ है क्या दान में। तब तुकाराम महाराज ने कहा घर पर कुछ है ही नहीं, लेकिन केवल पत्नी की एक साड़ी लटकी हुई थी, वहाँ पर बाहर सूख रही थी, उसे लेकर दे दिया और कहा कि ये लो दान में आपको देते हैं। जब पत्नी को पता पड़ा, बहुत क्रोधित हुई, हाथ में बड़ा पत्थर लेकर सीधा भगवान के कक्ष में प्रवेश करके तुकाराम महाराज को कहती है कि मैं विट्ठल भगवान के चरणों को फोड़ डालूंगी, क्योंकि उसके कारण मेरा सारा संपत्ति समाप्त हो गया। और फिर जैसे ही अचानक उन्होंने भगवान के कक्ष के द्वार को बंद कर लिए, तुकाराम महाराज घबरा गए, क्या करने वाली है। और जैसे अपने हाथ में पत्थर उसने उठाया, पत्नी ने, रुक्मिणी जी जो विट्ठल के बगल में खड़ी थी बोल पड़ी, अरे इतने विचलित क्यों होती हो, तुम्हें चाहिए क्या बताओ, आपकी हर इच्छा हम पूरी करेंगी। तो तुकाराम महाराज की पत्नी कहती है मुझे अपनी वो साड़ी लौटा दो। तुरंत वो साड़ी लौट गई और फिर वो बाहर आ गई, प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगी। तुकाराम महाराज ने कहा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा रुक्मिणी देवी ने मुझे मेरी साड़ी लौटा दी और मैं बहुत संतुष्ट हो गई। तुकाराम महाराज सर पीट लिए और कहने लगे कि अरे भैया, जो दूध के ऊपर का मलाई निकलेगा उसको खा जाओगे तो भविष्य में मक्खन कैसे खाओगे। अर्थात शुद्ध भक्ति की कामना हो और शुद्ध भक्ति का अनुभव करना हो तो इसके बदले में रिद्धि सिद्धि और हर प्रकार के भुक्ति मुक्ति इत्यादि को तुरंत तिरस्कृत करना होगा। न धनम न जननम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, मुझे कोई शिष्य नहीं चाहिए, मुझे कोई यश नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार के सुंदर युवती की कामना नहीं, मैं केवल जन्म जन्मांतर के लिए आपका भक्त बनकर आपकी भक्ति शुद्ध रूप में करना चाहता हूँ।